हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, हमने शुरू किया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। फर्स्ट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटिव। टीचिंग का एक डेफिनेट एम होना चाहिए। अगर टीचिंग का डेफिनेट एम नहीं होगा तो टीचिंग क्या है, मैसी हो जाएगी। पता नहीं चलेगा कि टीचर क्या करवाना चाहता है, एमलेस हो जाएगी। अगर टीचिंग में एक डेफिनेट एम होगा देन टीचिंग एंड लर्निंग दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, इफ़ेक्टिव होंगी, प्रिसाइज होंगी और डेफिनेट होंगी। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या होता है, जो भी लर्निंग है वो एक्टिविटीज़ थ्रू होती है। स्टूडेंट अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है और वो डल भी नहीं होता, बोर नहीं होता। अगर वो अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेगा तो वो क्रिएटिवली कुछ ना कुछ सीखेगा। इससे क्या होता है, वो स्टूडेंट लर्न करता है क्वालिटेटिवली एंड वेल एज क्वांटिटेटिवली। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट। लाइफ और लर्निंग दो पोल हैं ज़िंदगी के जो सेम चलते रहते हैं। लाइफ एंड लर्निंग एक मैग्नेट के दो डिफरेंट पोल्स हैं जो कि चलते रहते हैं, जो अलग नहीं हो सकते। जो अच्छी टीचिंग है वो क्या है, एक्चुअल लाइफ से चीज़ों को लिंक अप करना है। जो भी एग्जांपल्स कोट करनी है वो लाइफ से और सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चलनी है। इससे क्या होगा, जो लर्निंग होगी वो क्या हो जाएगी, यूनिटरी हो जाएगी। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग वही होगी जिसमें प्रॉपर प्लानिंग की हुई है। प्लानिंग में क्या क्या होगा, सिलेक्शन होगी, डिवीज़न होगा और रिवीजन होगी। सिलेक्शन में क्या होगा कि टीचर ने देखना है कि मैंने कौन सा मटेरियल जाके बच्चों को समझाना है। डिवीज़न में उसने हर एक सब्जेक्ट मैटर को अपने अकॉर्डिंग पार्ट्स में ब्रेक किया ताकि बच्चों को समझाना इजी हो जाए। और थर्ड है रिवीजन। रिवीजन में क्या होगा, जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसको वो रिवाइज करवाएगा। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। जो भी टीचिंग है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एंड सर्कमस्टांसेस टीचर क्या है, इसको फ्लेक्सिबली यूज़ कर सके। इस टीचर को क्या होना चाहिए, टीचर ओरिजिनल, रिसोर्सफुल, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव होना चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट अपने जो भी टीचिंग स्किल्स है उनको चेंज कर सके। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी टीचर है उसको क्या करना चाहिए, अपने जो भी उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को एक्वायर करना चाहिए और उसको बेस बनाना चाहिए। जैसे देखो, किसी भी टीचर का कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ही बच्चों को कोई ना कोई एग्जांपल्स कोट करनी चाहिए जिससे कि बच्चों को कंसेप्ट समझना ईजी हो जाएगा। सेवंथ है प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल सेंटर्डनेस। टीचिंग क्या है, प्यूपिल के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। जो भी एक लर्नर की नीड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, एबिलिटीज़ हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टीचिंग होनी चाहिए। एट्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते। अगर दो बच्चे ट्विन्स भी हैं तो भी उनकी जो है आदतें सेम नहीं होंगी। तो एक क्लास में बैठे 30-35 बच्चे कैसे सेम हो सकते हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन से बेसिस पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनके एटीट्यूड के बेसिस पे, एबिलिटीज़ के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, अचीवमेंट के बेसिस पे, एम, एम्बिशन, एस्पिरेशन, सोशल, इकोनॉमिक, कोई भी उनमें डिफरेंस हो सकता है। टीचर को क्या चाहिए कि वो किसी भी बच्चे के डिफरेंसेस को ना ध्यान दे और सबको एक साथ लेके चले, ठीक है। ऐसे ही उसके प्रोविज़न बनानी चाहिए कि जो भी अगर किसी में कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो भी टीचर उनको कवर अप कर सके। इस हिसाब से अपनी टीचिंग को डिज़ाइन करे ताकि जो भी इवैल्यूएशन है वो उनके बेसिस पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बेसिस पे हो सके। प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो सक्सेसफुल टीचिंग है उसमें क्या होता है, इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं, डिवाइसेस होते हैं और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है। टीचर को अप्रोप्रिएटली चूज़ करना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस डिवाइस का यूज़ करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ करना है। 10th है प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या आता है, जो भी टीचिंग लर्निंग है ना, इफ़ेक्टिवली किस किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकती है, सोशल एंड फिज़िकल इन्वायरमेंट।
फिज़िकल इन्वायरमेंट में क्या आता है, रूम का टेम्परेचर, लाइट, वेंटिलेशन, क्लीनलीनेस, ये सारा कुछ फिज़िकल इन्वायरमेंट में आता है। और सोशल इन्वायरमेंट में आता है टीचर प्रिंसिपल, टीचर का रिलेशनशिप, टीचर प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, स्टूडेंट के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है, ग्रुप कैसे बने हुए हैं, क्लासरूम में बच्चों की इंटरेक्शन कैसी है, वो सब कुछ। 11th है प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। गुड टीचिंग वही है जो डायग्नोस करे बच्चों को क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, लर्नर को क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, उसकी रेमेडी भी बताए कि कैसे उसको सही करना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस। टीचिंग वही है जिसमें क्या है, प्रोग्रेसिवनेस होगी, बच्चे प्रोग्रेस करेंगे, ग्रो करेंगे। टीचर को हमेशा देखना चाहिए कि किस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और वो उससे आइडिया लेना चाहिए, उसके आइडिया इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको टीच करना चाहिए और उनको उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आने चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। सक्सेसफुल टीचिंग वही है जो कि डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। हर एक बच्चे के इक्वल राइट्स हैं क्लास में बैठने के, ठीक है। किसी भी बेसिस पे उनमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन के रिलेटेड उनमें डिफरेंसेस ना हो। प्रिंसिपल ऑफ लिबरेटिंग द माइंड। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो माइंड है ना, उसको आज़ादी दी जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड से सोचे और क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आए। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है, लर्नर है, वो क्या है, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग द चाइल्ड। जो टीचर हैं उसको अपने स्टूडेंट, अगर उसको लग रहा है कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करे, स्टूडेंट की हेल्प करे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेज योर स्टूडेंट्स बिहेवियर। टीचर को क्या चाहिए कि वो स्टूडेंट के बिहेवियर को मैनेज करे, वो नर्चर करे, उसका पॉजिटिव जो बिहेवियर है वो उभर कर आए और जो नेगेटिव बिहेवियर है, जो मिसबिहेवियर है, उसको क्या है, मिनिमाइज करे। ये भी क्या है, प्रिंसिपल है टीचिंग का। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ सेड दैट हाफ द बैटल इज़ वन इफ़ द स्टूडेंट्स आर ट्रूली मोटिवेटेड फॉर द लेसन। इसमें क्या कहा गया है कि हमने हाफ बैटल जीत ली अगर टीचर ने क्या है, स्टूडेंट को मोटिवेट करने में सक्सेसफुल हो गया। मोटिवेशन पेट्रोल का काम करती है ताकि जो भी बच्चों का मेंटल इंजन है ना, वो अच्छे से चल सके। अगर बच्चों में मोटिवेशन नहीं होगी तो वो बैठ के पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडनेस। सिंपैथेटिक एटीट्यूड पार्ट है टीचर का। टीचर को अगर लगता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको किसी काइंड का कुछ भी उसको दिक्कत आ रही है, तो क्या है, टीचर को उसके प्रति सिंपैथी होना पड़ेगा और उसकी बात को सुनना पड़ेगा और उसको जितना भी हो सके हेल्प करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर उनके बीच अच्छा कोऑपरेशन नहीं होगा तो टीचिंग भी अच्छी नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। जो टीचिंग है वो क्या है, तभी सक्सेसफुल मानी जाती है अगर टीचर को उससे हैप्पीनेस आए, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना है कि एक काम है कि काम करके जाना है, नहीं, बच्चों में क्रिएटिवनेस आएगी तभी हम उसको टीचिंग मानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज। बच्चों में बार बार टेस्ट लेने का, बार बार उनको एक्सरसाइज करवाने का भी होना चाहिए। क्या होता है, अगर बच्चा बार बार एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करता है, रेपिटेशनली उसको करता है, रिवीजन करवाते हैं, तो वो क्या है, उस चीज़ को अच्छे से ग्रैब कर लेता है। प्रिंसिपल ऑफ रीडिंगनेस। बच्चे में लर्निंग के लिए भावना होनी चाहिए। टीचर को उसकी रीडिंग स्किल्स को भी अच्छा बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एटीट्यूड क्या है, सब कुछ इंक्रीज़ होगा। प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड रेस्ट। इसमें क्या होगा कि अक्सर क्या होता है, बच्चे थक जाते हैं, उनमें टेंशन नहीं रहता। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट के लेक्चर्स हैं ना, उसमें बच्चे बड़े एक्टिवली बैठे हैं। वो जो लास्ट वाले लेक्चर हैं उनमें बच्चे बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं। तो टीचर को उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट, ऐसा मेथड, कोई गेम का पीरियड, कुछ ना कुछ इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि बच्चे मोनोटोनी फील ना करें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सेंसेस। सेंसेस क्या है,
गेटवे एंड नॉलेज का। टीचिंग एंड लर्निंग तभी इफेक्टिव होगी अगर हम अपने सेंसेस को, लर्नर और टीचर अपने सेंसेस को क्या है इफेक्टिवली यूज़ करेगा। क्या होगा, मतलब एक स्टूडेंट है, उसकी आई साइट वीक है, उसको अच्छे से दिख ही नहीं रहा, तो वो उस चीज़ को ग्रैब कर ही नहीं सकता। स्टूडेंट की आई साइट ठीक होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से उस लेक्चर को देख सके, उसकी हेयरिंग पावर ठीक होनी चाहिए ताकि वो सुन सके। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। फीडबैक सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर टीचर ने कुछ भी करवाया है तो बिना फीडबैक के वो वर्थलेस है। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट से फीडबैक ले कि ठीक करवाया है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ लो। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि अगर बच्चों ने पॉजिटिवली कुछ भी बताया है तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाए, जैसे प्रेज दे दी, ग्रेड, सर्टिफिकेट्स और एनी अदर इनिशिएटिव। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग। टीचर को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व कर सके ताकि कोऑपरेटिव लर्निंग हो सके, कंपटीशन हो। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएटिंग। इतने सारे हमने प्रिंसिपल्स किए, उसमें अगर टीचर इवैल्यूएशन नहीं होगी तो टीचिंग क्या है, यूज़लेस हो जाएगी। इवैल्यूएशन करना ताकि पता चले कि जो भी टीचर कहा है क्या वो डिज़ायर रिज़ल्ट टीचर को मिल रहा है कि नहीं। ठीक है गाइज, ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। इनको ध्यान से देखिए, पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारी बाकी की सारी वीडियोस को भी देखिए। आई होप आपको अच्छी लगेंगी। नया कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। थैंक यू गाइज़।